लालची सब्जी वाली विमला। ये कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर आज की युग में भी काम की है। ये गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम विमला था। उसके पास खुद की जमीन थी, उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो जैविक खाद डाला करती थी, जिसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसीलिए सारे लोग इसी से सब्जियां लेती थी। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। विमला गांव में बुखारा करती थी। अरे विमला, आधा किलो बैगन तो दे देना। एक आदमी ने विमला से पूछा। क्या भैया, आधा किलो बैगन से क्या होगा? किस किस को खिलाओगी? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो ले लो। ठीक है, 1 किलो देना। ये हुई ना बात भैया। विमला ने 1 किलो बैगन तोल दिए और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में बहुत सारी ग्राहक मिली। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब सब्जियां बिक गई। उसके पास अभी कुछ ना बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा ताजा सब्जियां तो देना। पर विमला ने बोली, माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना। वो आदमी बोला। जरूर भैया। विमला बोली। सब्जियों की काली गठोरी लेकर अपना घर पहुंची और उसने पैसा गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसा देखकर वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरी एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी ताकि कोई ग्राहक खाली हाथ में लौटे। अगले दिन विमला खेत गई। उसने सब्जियों को पौधों को जैविक खाद डालने की वजह बाजार से साथ लाई रासायनिक खाद डाली और वही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमानों में सब्जियां उग गई। विमला ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। देसी खाद की सब्जियां ले लो। एक आदमी ने विमला को पास बुलाया। बहनों, 1 किलो सब्जी दे दो। इस पर विमला बोली, जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी है। विमला ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। उस दिन उसका सारे सब्जियां खत्म हो गई। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, विमला रोज अपना खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी। जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी। विमला ने अब अच्छे पैसे कमाने शुरू किए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगी। अस्पताल में भर्ती होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर का पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारा गांव में सब बीमार क्यों पड़े? डॉक्टर इस पर बोला, मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही है, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था। वो विमला के पीछे उसका खेत गया। उसने वहां देखा, विमला जैविक खाद डालने के वजह रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और वो तुरंत विमला का पास गया और बोला,
विमला बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम जैविक घाट के बदल रासायनिक घाट डाल रही हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से कितने बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी ये करतूत बताऊंगा। मगर मुखिया जी सुनो तो। विमला ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहाँ से चला गया और गांव में जाकर सबको ये बात बता दी। जब विमला सब्जियां लेकर निकली, भैया सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, भैया सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम्हें धोखेबाज हो, चले जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां। सब लोग चिल्लाने लगे। एक आदमी को गुस्सा आया। विमला को अपना धोखाधड़ी पर गुस्सा आया। उसके सारे ग्राहक टूट गए। कोई भी विमला से सब्जियां नहीं खरीदता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लालच करना बुरी बात है, कर बुरा तो हो बुरा।